विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। गति हमारा ये चैप्टर चल रहा है और आज हमारा जो ये सेशन है इसमें हम ग्राफीय विधि से गति के समीकरण की बात करेंगे। हमने इससे पहले वाला जो सेशन करा था उसमें भी हमने समीकरण की बात करी थी। तो हमारी अगर हमने जैसे पहले आपको बताया था कि जो हमारी समीकरण है वो तीन है। एक है v इजिकल टू यू प्लस ए टी, जिसके बारे में हम लोगों ने इससे पहले वाले सेशन में बात करी थी और ये वेग से रिलेटेड समीकरण होती है। दूसरी जो दो समीकरण है जो एक गति के कारण त्वरण से रिलेटेड है और एक तय की गई दूरी से रिलेटेड है। तो ये जो हमारी दो समीकरण और हैं ये s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और 2as इजिकल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। आज हम लोग जो ये वाला सेशन है इसमें हम गति के कारण त्वरण और तय की गई दूरी ये दो समीकरण को कैसे ग्राफ की हेल्प से हम निकाल सकते हैं, या अगर हमें ऐसा कोई ग्राफ मिले और उसकी से को देखकर हमें या तो तय की गई दूरी निकालनी हो या गति के कारण त्वरण का कैलकुलेट करना हो, वो हम लोग किस प्रकार करेंगे इसको हम आज के सेशन में समझेंगे। तो यहाँ देखें तो ये आपने नोट कर लिए है ना, तीनों याद है। चलिए, तो ये जो दोनों इक्वेशंस का एक्सप्लेनेशन है मैं आपको अपनी स्लाइड की हेल्प से ही करूंगी, फिर हम लोग बुक खोल के थोड़े एग्जांपल्स देखेंगे। तो यहाँ देखते हैं हम लोग जो हमारी समय स्थिति संबंध के लिए जो समीकरण है इसको हम समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो समय और स्थिति से रिलेटेड है, तो इसमें हम देखते हैं कि कोई वस्तु एक समान त्वरण a से t समय में s दूरी तय करती है। तो यहाँ पे आप ये जो है ये एक हमने मान लिया कि त्वरण हमारी एक समान है और t समय में वो एक पर्टिकुलर दूरी तय करती है। s दूरी मतलब हमारा ये है कि हम कोई भी दूरी को हम मान सकते हैं और t समय मतलब कितने भी समय में, तो ये हमारा है। लेकिन क्या है, त्वरण जो है वो एक समान है। तो जब त्वरण एक समान है तो हमारा क्या होगा, देखिए हमारा जो ग्राफ होगा उसमें सीधी लाइन हमें मिलेगी, है ना। अब जो है हमारा वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को हम क्षेत्र ओ ए बी सी द्वारा प्राप्त हम कर सकते हैं। तो यहाँ ये देखिए, तो ये हम जो है हम ये मान रहे हैं कि जो इसका जो एक जो स्टार्टिंग जो स्पीड थी, जो u की वैल्यू थी वो हम 0 लेते हैं और उसके बाद वो इंक्रीज करती है। तो यहाँ हम इसको थोड़ा सा ऊपर से ऐसे लेते हैं और इसमें अब जब हमने देखे, हमने पहले वाली इक्वेशन में भी देखा था कि जब हमने एक ये ग्राफ बना दिया, अब हमें अगर वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को अगर हमें एनालाइज करना है तो दूरी हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं, याद है आपको? हमारा वेग और समय का ग्राफ है ना, कैसे करते हैं? चलिए, आपको याद अगर आ गया वेरी गुड है। तो हम जो ये याद रखने वाली बात है, किसी दो समय अंतराल के बीच का क्षेत्रफल वीटी ग्राफ में वस्तु द्वारा चले गए विस्थापन को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ देखिए हम, तो यहाँ ये जो है हमने ग्राफ ऐसे बनाया है ना, तो ये अब इसके नीचे का जितना एरिया है ये हमें बताएगा कि कितनी दूरी तय करेगा, ये हम पहले समझ चुके हैं। तो अब हम लोग देखते हैं इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम ये जो है ये देखिए ओ ए बी सी, इसका पूरा क्षेत्रफल हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा दो है, या तो हम इसको ट्रेपेजियम बांध के कर सकते हैं कि ये हाफ पैरेलल साइड का डिस्टेंस और वो, लेकिन ये हमारा अभी नहीं चलेगा क्योंकि हमें जो इस समय कैलकुलेट करना है वो हमारा क्या है, हमारा जो फॉर्मूला है s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें हमारी वेलोसिटी को हम नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि हम ये पूरा जो ये एरिया है इसको हम दो पार्ट्स में कर देंगे कि हमारा क्या है, ये एक रेक्टेंगल है और ये एक ट्रायंगल, क्लियर। तो हम यहाँ आया तो हमारा हो गया ओ ए डी सी और ये हमारा ट्रायंगल आ गया ए बी डी, जिसको हम त्रिभुज हिंदी में बोलते हैं। अब हमें ये एरिया कैलकुलेट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग
यहाँ पर लेंथ इनटू ब्रेथ ले लेंगे, ठीक है। और ये जो है हमारा ट्रायंगल, हाफ बेस इंटू हाइट हो जाता है, तो हाफ AD इंटू BD, ये हम लोगों ने ले लिया। तो यहाँ पे याद रखें, हम v की वैल्यू नहीं कैलकुलेट, वेलोसिटी नहीं कर रहे, अंतिम वेग को नहीं देख रहे, अभी हमने स्टार्टिंग उसको ही कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ अब आप देखें कि ये हमारा OA जो है, ये देखिए OA, ये हमारा u की वैल्यू है, और हम लोग जो है हमारा OC जो है, ये जो OC है, तो OC को हम AD, OC इज इक्वल टू AD है, और ये हमें टाइम बताएगा। तो OA इंटू OC को हम क्या कर सकते हैं, OA की जगह हम U लिख सकते हैं और OC की जगह हम T लिख सकते हैं। अब हमारा हाफ AD कितना है, देखिए AD भी हमारा T है, और हमारा BD कितना है, तो ये जो हमारा BD है, इसको हम 80 का मान रखते हैं। क्लियर हुआ, क्योंकि एक्सेलरेशन हमें देखना है। तो ये हमारा इनिशियल हुआ, एक्सेलेरेट कितना हुआ, तो ये हमारा BD, ये आ गया हमारा 80। तो ये अब हम जब इसको अपने इक्वेशन में पूरा रखेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन मिल जाएगी S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। क्लियर हुआ। तो इस प्रकार हम के कितना विस्थापन हुआ, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास अब एक और समीकरण आती है, वेग स्थिति संबंध के लिए समीकरण। इसके लिए क्या करना है, ये इसमें हम थोड़ा सा एक हमें अलर्ट होकर समझना पड़ेगा। यहाँ पे देखें, यहाँ जो दूरी जो है, दूरी हम S से कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम समतल चतुर्भुज OABC का क्षेत्रफल कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर हम ये समतल चतुर्भुज का करते हैं, तो हमारा कैलकुलेशन एक इजी हो जाता है, नहीं तो वैल्यूज अलग अलग रखने से थोड़ा डिफिकल्टी होती है, इसलिए हम समतल चतुर्भुज ले लेते हैं। तो समतल चतुर्भुज का अगर हमें एरिया कैलकुलेट करना है, तो हमारा उसका फॉर्मूला होता है हाफ, और जो समांतर भुजाएं हैं, समांतर भुजाएं इसमें AO और BC है, तो ये जो समांतर भुजाओं का योग इनटू समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, ये तो समांतर भुजाएं ये हैं, पैरेलल भुजाएं ये हैं, और इनके बीच की दूरी OC है। तो इसको अब हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ ये देखिए, यहाँ पे देखिए, अब हम लोग यही फॉर्मूले की वैल्यूज रखेंगे, तो हाफ 1/2, और समांतर भुजाएं हमारी हो गई OA और BC। क्लियर। और जो दोनों की दूरी है वो है OC। अब OA हम जानते हैं U है, और हमारा BC, ये देखिए BC। तो याद रखिए, जब हम पूरा ये वैल्यू, जब हमें ये एक वैल्यू लेनी है, ये हमारी फाइनल जो वेलोसिटी होती है वो है, जो हमारा जो एक आरंभ में एक हम लेते हैं और एक बाद की लेते हैं, तो ये v की वैल्यू आती है। तो यहाँ ये आप जरा ये आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिए कि ये जो वैल्यू, ये जो डिस्टेंस आता है, ये u है, और ये वैल्यू v होती है। ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। और यहाँ, और इसको आप याद करने से ज्यादा आप ये भी ऐसे सोच लीजिए कि जो हम जब भी ग्राफ बना रहे हैं वेग और समय का, तो हम जहां से स्टार्ट कर रहे हैं, उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो u होगा, और जहां वो लाइन का एंड है वो v वैल्यू होगी। ये भी अब थोड़ा सा आप याद रखिएगा। तो यहाँ देखिए, तो हमारा BC की वैल्यू तो हमारे पास v आ गई, और जो OC है ये T है। तो बस अब हमने यही वैल्यूज यहाँ रख दी। S इज इक्वल टू 1/2, OA की जगह हमने क्या लिखा U, और BC की जगह जो वैल्यू है V, और OC की जगह लिखा T। सिंपल। अब बस अब हम इसको, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, और हम ये जानते हैं जो V होता है, जो हमने पहली समीकरण पढ़ी थी, तो V इज इक्वल टू U प्लस AT होता है।
तो अब हम लोग क्या करेंगे, 80 के और हम 80 इज इक्वल टू v माइनस यू लिख सकते हैं। अब हमें मेन क्या करना है, हमें t की वैल्यू को थोड़ा हमें इसमें एक हमें अपनी जो पहले जो इक्वेशन है उससे t की वैल्यू निकालनी है। तो t इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन a हो जाएगा, है ना। तो हमारी जो पहली हमने जो गति की जो पहली समीकरण पढ़ी थी उससे हमारा वैल्यू मिल गई। तो बस अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो वैल्यू t की निकली है वो ये जो हमारी ये जो यहाँ पे आपको 8th समीकरण मिल रही है इसमें हम पुट कर देंगे। तो हमारा हाफ u प्लस वी इंटू जो t था, t की जगह हम ये वैल्यू रख देंगे v माइनस यू अपॉन ए। अब हम जब इसको जब ये इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन, देखिए ये तो 2a आ गया, और क्योंकि ये डिनोमिनेटर में तो 2 का a से मल्टीप्लिकेशन हो गया तो 1 अपॉन 2a आ गया। अब u प्लस v का जब हम मल्टीप्लिकेशन v माइनस यू से करेंगे तो फाइनल जो वैल्यू आएगी वो आएगी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। देखिए u v हुआ, माइनस यू स्क्वायर हुआ, v स्क्वायर हुआ, माइनस यू वी हुआ, तो प्लस यू वी और माइनस यू वी ये कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन 2a वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, आप अगर चाहें तो अपनी कॉपी में भी करके देख सकते हैं। तो s इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यहाँ पे आपको ये समझा भी दिया कि u प्लस वी और u माइनस वी से को जब हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये फिर से देख लीजिए, यू स्क्वायर जब हम इसको सॉल्व करेंगे और ये आ जाएगा माइनस यू वी और ये हो जाएगा प्लस यू वी और ये हो जाएगा माइनस वी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो हमें क्या मिला, अब जब हम ये फाइनल इक्वेशन जो हमें मिल रही थी वो मिल रही थी s इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब हम ये जो 2a है इसको अगर हम इज इक्वल टू के इस साइड ले जाएं तो हो गया 2a s और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब अगर हम इसको एक पॉजिटिव वैल्यू में रखना चाहते हैं तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as और ये माइनस यू स्क्वायर इधर चला जाएगा तो प्लस यू स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारी जो फाइनल इक्वेशन बनी वो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एकदम तो ऐसे जरा सा हम जानते हैं कि कहाँ कौन सी वैल्यू रखनी है, थोड़ा सोचना पड़ेगा, लेकिन आपको हमने पूरा समझा दिया, लिखकर आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। तो ये हमारा देखिए यही हमने पूरा मैंने आपको थोड़ा सा अपना एक्स्ट्रा वो लेकर आपको समझाया है। तो यहाँ पे आपका सेम ही चीज है, लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं वो थोड़े से जो हम इनको न्यूमेरिकल्स बोलते हैं तो वो अभी आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं कि एक रेलगाड़ी विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है और 5 मिनट में 72 किलोमीटर पर आवर का वेग प्राप्त कर लेती है। मान ले कि त्वरण एक समान है, परिकलन कीजिए त्वरण इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। तो देखिए विरामावस्था में है, ये मैं इसीलिए आपके सामने ये सारे फिर से एक बार डिस्कस कर रही हूँ न्यूमेरिकल्स कि विरामावस्था का अर्थ हुआ कि u की वैल्यू 0 रहेगी और जो ये 72 किलोमीटर पर आवर है ये v की वैल्यू हो जाएगी। और हमें और दूसरा जो हमें मैं इसमें एक चीज आपको और बताना चाहती हूँ कि जब भी न्यूमेरिकल्स हो आप इन बातों का ध्यान रखिएगा। देखिए 5 मिनट में 72 किलोमीटर आ गया पर आवर, तो हमने ये हमें एक ध्यान रखना है कि हमारी ये जो वैल्यूज है ये सेम हमारे उसमें रहनी चाहिए। तो इसमें हम लोग जो है कि ये जो है किलोमीटर को हम किसमें किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये जो है हमारा 72 किलोमीटर पर आवर को जब हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 72 को हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे
और हमें सेकंड में चेंज करना आर को, तो हम 60 × 60 कर देंगे। तो जब हम उससे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 20 मीटर पर सेकंड की। और क्योंकि अब हमने ये वैल्यू मीटर पर सेकंड में करी है, तो 5 मिनट को भी हम सेकंड में चेंज कर देंगे। तो 5 को हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो हमारे पास 300 आ जाएगा, 300 सेकंड। बस अब आप वैल्यू रख दीजिए। हमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो a = v - u / t। और फिर आपने ये तो इसकी वैल्यू जब आप रखेंगे यहाँ पर, तो v हमारा जो है वो 20 है, u हमारा क्या है 0 है। तो 20 - 0 20 ही रहेगा, 20 ही रहेगा, और t 300। तो हमारा 20/300 मी से हमारा 0 0 कैंसिल, और 1/15 मीटर पर सेकंड का हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। और यहाँ पे दूसरा जो हमें निकालना था वो था हमारा इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। तो जब हमें याद रखें, जब हमें दूरी निकालनी होती है तो हमारा फॉर्मूला होता है 2as = v² - u², जो अभी हमने लास्ट में सीखा था। तो अब हम इस वैल्यू को हम यहाँ पर हमारे पास सारी वैल्यू रखी है। तो हमारे ये हमारे पास, क्योंकि हमें डिस्टेंस निकालना है, तो एस हम यहाँ रखेंगे। u की वैल्यू तो 0 है, तो हम खाली v² / 2a। तो v हमने कैलकुलेट करा हुआ है 2a। तो एक्सेलरेशन जो हमने यहाँ पे 1/15 निकाला है ऊपर, तो 2 × 1/15। और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 किलोमीटर। तो ये है तो ये 2 × 1/15। तो यहाँ पे क्या होगा, ये आप जानते हैं कि ये हमारा वैल्यू आ गई 2/15। और फिर जब हमारा फर्दर कैलकुलेशन होगा तो ये 15 ऊपर चला जाएगा, और ये यहाँ पर, और फिर जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 3000 मीटर। ठीक है। सो ये जो 3000 मीटर है, अब हम इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे, तो हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 3 किलोमीटर बचेगा। तो इस प्रकार हम है कि त्वरण इसका ये की वैल्यू ये रहेगी और दूरी 3 किलोमीटर रहेगी। दूसरा एक और एग्जांपल देखते हैं। कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 18 km/h से 36 km/h की गति प्राप्त करती है। ज्ञात करें त्वरण उतने समय में कार द्वारा तय की गई दूरी। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने हमें दो वैल्यू दी है। 5 सेकंड में वो 18 किलोमीटर से 36 km/h। तो हमारे पास u की भी वैल्यू है और v की भी वैल्यू है। बस पहले हमें था कि वो विराम अवस्था में है, तो हमने u की वैल्यू 0 रखी थी, लेकिन अब हमें u की वैल्यू मालूम है, तो सेम वही फॉर्मूला लगेगा a = v - u / t। तो ये हमारा वही जो पहली हमने जो समीकरण पढ़ी थी उससे हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे v की वैल्यू रखी, u की वैल्यू रखी, और याद रखें क्योंकि इन्होंने कहा है 5 सेकंड में, तो यहाँ पे देख रहे हैं 5 सेकंड है, तो हम इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे दोनों को। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने पे हमें 5 मीटर पर सेकंड और 10 मीटर पर सेकंड की वैल्यू मिलेगी। तो वही हमारा सिंपल यही होता है, किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, और आर जो घंटा है इसको हमें सेकंड्स में चेंज करना है, तो 3600 मतलब 60 × 60 करते हैं, तो उससे हमारा कैलकुलेट हो जाता है। फिर वैल्यू रखेंगे, तो हमारी जो पहली समीकरण थी v = u + at, उसको उससे ही हमारी ये समीकरण मिल जाती है, और वैल्यू रखकर हमें मिल जाएगा। और सेम हमारा जो अब हमें जो एक निकालना है डिस्प्लेसमेंट, हमें s की वैल्यू निकालनी है।
तो यहाँ देखिए, तो इसमें अब आप जो एक और चीज आपको बताना चाहते हैं, इसमें जब हमारे पास u की वैल्यू 0 थी तब हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया था, जो हमारा लास्ट हमने देखा था। तो ये u 2s इजिकल टू वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, ये हमने फॉर्मूला लगाया था। लेकिन अब हमें यहाँ पे हमारी जो आरंभिक जो है हमारे u की जो वैल्यू है वो हमारे पास है, तो इसलिए अब हम लोग जो फॉर्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी आरंभिक, अगर आपके पास वो 0 है तो अब हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, लेकिन हमें आरंभिक वैल्यू हमें मिली हुई है, u की वैल्यू मिली हुई है, तब हमें ये फॉर्मूला रखना पड़ेगा s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और हमारा आंसर मिल जाएगा। फिर एक और आपका प्रश्न है, किसी कार में ब्रेक लगाने पर वह गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है। यदि कार ब्रेक लगा जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड का समय लेती है तो उतने समय में तय की गई दूरी की गणना कीजिए। तो यहाँ पे आप देखें, क्योंकि इन्होंने क्या कहा है कि ब्रेक लगाने पर वो विपरीत दिशा में त्वरण करती है, तो इसलिए हम जो एक्सेलरेशन, जो त्वरण की वैल्यू है वो -6 लेंगे। और फिर हमारा सेम v इजिकल टू यू प्लस ए टी का फॉर्मूला रखकर हम उसको कैलकुलेट करेंगे। और इसमें हम जो एक और चीज हम देख रहे हैं कि, और यहाँ पे जो है कि वो ये जो है ये विपरीत दिशा में 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है। तो इसमें हम ये देखेंगे कि हमें फाइनल उसकी वो नहीं मिल रहा है, v की वैल्यू नहीं मिल रही है, तो यहाँ पे हम v की वैल्यू उसको 0 रखेंगे। और जो हमसे पूछा गया इसमें, हमें जो उसमें और हमें इसमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें है तो उतने समय में तय की गई दूरी को हमें कैलकुलेट करना है। तो s की वैल्यू निकालने के लिए हमें फिर फॉर्मूला रखना होगा s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर हुआ? तो क्योंकि हमारे पास v की वैल्यू नहीं है, तो हमारे उसके लिए हमें क्या करना होगा, u की वैल्यू निकालनी होगी। तो u की वैल्यू निकालने के लिए हम पहले v इजिकल टू यू प्लस ए टी का फॉर्मूला लगाएंगे, इससे हमें u की वैल्यू मिलेगी और उस u की वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में रखकर कैलकुलेट करेंगे। तो ये आपको आपके 3 डिफरेंट प्रकार के न्यूमेरिकल्स हैं, जिसमें आपने देखा कि पहले में आपको u की वैल्यू 0 मिल रही है, दूसरे में u और v दोनों की वैल्यू मिल रही है, और तीसरे में आपको नई नई चीजें मिल रही हैं। एक्सेलरेशन जो त्वरण है वो आपको नेगेटिव, क्योंकि पीछे आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में रुक रही है, तो उसको हम माइनस में ले रहे हैं। और ये इस एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि हमारे पास u और v दोनों की वैल्यू नहीं है, तो v तो हम निकाल ही नहीं सकते फाइनल क्या वैल्यू, v की वैल्यू, क्योंकि वो रुक रही है, तो हम v की वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमारा जो इनिशियल जो फॉर्मूला होता है v इजिकल टू यू प्लस ए टी से हम u की वैल्यू कैलकुलेट कर ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास त्वरण की भी वैल्यू है और टाइम की भी वैल्यू है, तो उससे हम u वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। और फिर जो हमारे मेन जो हमें फॉर्मूला पुट करना है वो s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का करना है। तो बच्चों हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने ये जो हमारा था, तो ये जो विभिन्न प्रकार की समीकरण है, तो एक पहले तो हमें ये तीनों समीकरण याद रखने हैं क्या क्या है। उसके बाद हमें ये जब हम समीकरण लिख लें तो हमें ये याद रखना है कि पहली समीकरण से हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, दूसरी समीकरण कब यूज कर सकते हैं, तीसरी समीकरण कब हमें यूज करनी है, और हम इससे क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपने ये 3 चीजें अपने दिमाग में क्लियर रख ली हैं, तो आपके जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उनको आप इजीली कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, तो आप प्रैक्टिस करते रहें, और कोई डाउट है आप मुझसे ऐप के थ्रू पूछ सकते हैं।
अगले सेशन में हम फिर मिलते हैं। बाय।